नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। आज हम अपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेयर्स रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रूव दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब देखिए, ये डेरिवेशन करेंगे कैसे, ये फॉर्मूला डिराइव होगा कैसे। सीपी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये प्रोसेस में समदाबीय प्रक्रम में मिलेगी और ये कहाँ मिलेगी? सम आयतनिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब दोनों प्रोसेस के अंदर रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करोगे? एक ही तरीका है। अगर इसको सेम टेम्परेचर, मतलब ये परफॉर्म कराया हमने T1 से T2 के बीच, ये भी कहां से कहां परफॉर्म करवा दिया? T1 से T2 के बीच। अगर दोनों सेम टेम्परेचर रेंज में घटित हो रहे हैं, हैपन हो रहे हैं, तो इनकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। क्यों? इंटरनल एनर्जी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर रेंज क्या है। क्यों? इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर में। अगर सेम टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी दोनों प्रोसेस की क्या आएगी? सेम आएगी। इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगी किस पे? टेम्परेचर पे। हम दोनों प्रोसेस सेम टेम्परेचर पर परफॉर्म करवा देंगे तो उनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? इक्वल। इस प्रोसेस के थ्रू हम इस डेरिवेशन को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइसोकोरिक की और आइसोबैरिक की इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन एक आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना होता है? ये होता है जी, जीरो होता है। कैसे होता है ये प्रोसेस, आप देख लेना पीछे वीडियो में। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है चेंज इन हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? जीरो प्लस डी यू। तो यहां से डी यू किसके इक्वल आ गया? डी क्यू के। हमने क्या पढ़ा हुआ है? डी क्यू बराबर होता है एम सी डी टी। अगर गैस के मास को मैं किलोग्राम में ना लेके मोल में ले लूं तो एम की जगह क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। सी दो प्रकार की होती है, सीपी और सीवी। हमारा प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कौन सी स्पेसिफिक हीट होगी? सीवी। और टेम्परेचर चेंज कितना ले ले? मान लिया इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T1 और फाइनल टेम्परेचर क्या है? T2। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी क्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? डी क्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूँ एन सी वी T2 माइनस T1। ये हमने कैलकुलेट कर दिया क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेट कहां से? आइसोबैरिक प्रोसेस से। ये देखिए, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। फर्स्ट लो क्या है? डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहां देखिए, ये सेम तरीका ही तो है। डी क्यू, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन। सी वी की जगह अब क्या लिखेंगे? सीपी। और टेम्परेचर रेंज क्या है? सेम। तो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एन सी पी T2 माइनस
T1। आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, एक तो होता है P V2 माइनस V1, एक फॉर्मूला बताया था NR T2 माइनस T1। ये कैसे है, ये आप आइसोबैरिक प्रोसेस देखोगे तो वहां आपको वर्क के फॉर्मूले ये डिराइव कराए हुए हैं, पता चल जाएगा। तो मैं वर्क के इक्वल क्या लिख सकता हूं, NR T2 माइनस T1, NR T2 माइनस T1। ठीक है जी, ये लीजिए। T2 माइनस T1 ये किसके है, वर्क के फॉर्मूले किसके अंदर, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। ये किसके इक्वल आ गया, du के इक्वल आ गया। तो ये हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, किसके लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर ली। ये रही आइसोकोरिक के लिए, ये किसके रही, आइसोबैरिक के लिए। अब देखिए, सिंस बोथ प्रोसेस आर हैपनिंग एट सेम टेम्परेचर रेंज, दोनों के दोनों प्रक्रम कहाँ घटित हो रहे हैं, समान ताप अंतर पर घटित हो रहे हैं। बोथ प्रोसेस आर हैपनिंग एट सेम टेम्परेचर रेंज। तो क्या होगा, du किसकी, आइसोकोरिक की बराबर होगी किसके, du आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। du आइसोकोरिक की हमने क्या निकाल रखी है, NCV T2 माइनस T1 बराबर, ये क्या डिराइव कर रखा है, NCP T2 माइनस T1 माइनस NR T2 माइनस T1। अब देखिए, NCV T2 माइनस T1 क्या कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 क्या आ गया जी, कॉमन। पीछे क्या बचेगा, CP माइनस R, N से T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, पीछे क्या बचा, CV इक्वल